इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है जय 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 है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। दयाकरम सुखाकरम गुणाकरम कृपाकरम, समस्त भक्त वत्सलम नमामि तत्व किंचितम। रत्न तस्य धारकम सकल राष्ट्र गौरवम, सृजन शरण प्रेरकम नमामि पुलक सागरम, नमामि पुलक सागरम, नमामि पुलक सागरम। वैराग्य पूर्ण जीवनम, स्वपाद तीर्थ वंदनम, कर पात्र भोजनम नमामि मोक्ष साधकम। समाधि तत्व साधकम, आध्यात्म पथ प्रदर्शकम, लोकेश हृदय विराजितम नमामि पुलक सागरम, नमामि पुलक सागरम, नमामि पुलक सागरम। वो छोटी सी बच्ची थी, ढंग से बोलना पाती थी, देख के जिसकी मासूमियत उदासी मुस्कान बन जाती थी। जिसने जीवन के केवल 5 बसंती देखे थे, उस पे ये अन्याय हुआ, ये कैसे विधि के लिखे थे। एक 5 साल की बच्ची पे ये कैसा अत्याचार हुआ, एक बच्ची को बचा न सके कैसा मुल्क लाचार हुआ। उस बच्ची पे जुल्म हुआ, वो कितनी रोई होगी। मेरा कलेजा फट जाता है तो माँ कैसे सोई होगी। जिस मासूम को देख के मन में प्यार उमड़ के आता है, देख उसी को मन में कुछ के हैवान उतर क्यों आता है। कपड़ों के कारण हो तेरे, जो कहे उन्हें बतलाऊं मैं, आखिर 5 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहन। अरे आप से पा रहे हैं, अरे आप फोटो बढ़िया आएगा यार, आपने साइज भी फोटो बना होगा। फोटो बढ़िया आएगा यार, आपने साइज भी फोटो बना होगा। लहरा लो
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। तेरी शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरे नूर से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी। 22 अप्रैल 2025। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की बैसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। नहीं जीना मुझे, मारना मुझे। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। देश की मां, बहन, बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर की हर बूंद का बदला अब खून से चुकता होगा। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउस द जोश, हाउस द जोश। जय हिंद। कब तक हमारे साथी यूं ही शहीद होते रहेंगे? आखिर कब तक? अगर हमें यूं ही मरना है तो हमारे हाथों में हथियार क्यों दिए जाते हैं? पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया। बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो। मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शर्षिशामला मातरम वंदे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शर्षिशामला मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बाजू में जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी है, मैंने तुम्हें बड़े मनोयोग से देखा है, सुना है। तुम्हारा कार्यक्रम अच्छा हुआ, मेरा मत बिगाड़ो ना। आवाज़ नहीं करो, यहाँ पे जो भी हैं साइड में इसका ध्यान रखें। आवाज़ खोलो। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की। ऐसे आज के दिन तो जोर से लगाओ, ऐसे मरे मरे से बैठे हो, देश की आज़ादी का जश्न मनाने आए हो, झंडे को ऐसे गोद में सुला रहे जैसे तुम्हारा बच्चा हो। अरे ये बच्चा नहीं, अपना बाप है, ये तिरंगा है, इस देश का ध्यान रखना है। जब लगे तो आकाश में लहराना, गोद में रखने के लिए नहीं है।
इतना सा तिरंगा उठता नहीं है और वीरों की कहानी देखते हो। जरा जोरदार जयकारा लगाइए ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य आचार्य भगवान बुलक सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ज्ञान गंगा महोत्सव का समापन रविवार को हो जाना था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 15 अगस्त आ रहा है और मैं भारत माता का सपूत जिस शहर में रहूं तो महावीर जयंती मनाऊं, रामनवमी मनाऊं, जन्माष्टमी मनाऊं, इन सब से ऊपर कुछ होता है तो राष्ट्रीय पर्व हुआ करता है। आज तो ये वह पर्व है जो जात पात से ऊंचा है। यह वह पर्व है जो ऊंच नीच से भी ऊंचा है। यह वह पर्व है जो हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्तियों की धड़कन बन करके जिया करता है। जश्न आज़ादी जिसे नाम दिया जाता है। मैं एक बात मुझे याद आ रही है। 1958 में अमेरिका के सांसद ने भारत के सांसद से एक प्रश्न पूछा। उस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला। 78 वर्ष हो गए हमें आजाद हुए, वह प्रश्न आज वहीं का वहीं पर खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने पूछा भारतीयों से कि ये बताओ तुम्हारे देश का नाम क्या है। एक अमेरिकन सांसद पूछता है तुम्हारे देश का नाम क्या है, बताओ जरा हमारे देश का नाम क्या है। एक स्वर में पीछे तक आवाज आना चाहिए, गर्व से आना चाहिए। हमारे देश का नाम भारत है। तो सांसद ने प्रश्न किया कि जब तुम्हारे देश का नाम भारत है तो फिर से इंडिया क्यों कहते हो, फिर से इंडिया कहकर के क्यों बुलाते हो। इंडिया भारत का नाम नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। जब जब हम इंडिया कहते हैं तो एक बात याद रखना, हमें 78 साल पुरानी गुलामी के दिन याद आते हैं। और जब जब हम भारत कहते हैं तो ऋषभपुत्र भरत चक्रवर्ती याद आया करते हैं। ध्यान रखिए, इंडिया हमारे देश का नाम नहीं हो सकता है। इसे इंडिया कहकर के मत बुलाओ। इंडिया एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी है, ध्यान रखना है। इंडिया कहो तो गुलामी याद आती है और भारत कहो तो शौर्य जाग जाया करता है, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी से नहीं, हमें भाषा की गुलामी से भी मुक्ति पाना है, ध्यान रखना। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत हमारी छाती पर सौंप करके गए हैं। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कहता हूं कि भारत को भारत रहने दो। 78 साल से हम साधु संत इस इंडिया में गला फाड़ फाड़ कर अपना भारत खोज रहे हैं कि मेरा भारत कहाँ गया है, मेरा भारत कहाँ है। ये भाषाएं ऐसी आ गई जहां हमें भारत शब्द खोजना पड़ता है। मान्यवर, भारत में रहकर भी भारत को खोजना पड़े, ये कैसी आज़ादी हुआ करती है, ध्यान रखिए मेरे भाई। एक याद ध्यान रखना, अमेरिका को अमेरिकी कहा जाता है, चाइना को चाइना कहा जाता है, रूस को रूस कहा जाता है, जापान को जापान कहा जाता है। फिर मेरे भारत को भारत की जगह इंडिया कह करके क्यों बुलाया करता है। आज इस आज़ादी के इस दिन पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, आज से इंडिया शब्द का त्याग करें और भारत कहना शुरू करें अपने जीवन में। हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, भारत हमारा गौरव है, भारत
हमारा राष्ट्र है, भारत हमारी संस्कृति है, भारत हमारी सभ्यता है, भारत हमारी आन है, भारत हमारी शान है। और ये भारत भारत नहीं, ये शहीदों का बलिदान है। भारत हमारी शान, शहीदों ने बलिदान किया है। इस भारत शब्द को, इस भारत को बचाने के लिए मान्यवर आपसे मैं निवेदन और आग्रह करता हूं कि कभी भी साइन भी भले तुम अंग्रेजी में करो, लेकिन इंडिया कभी नहीं लिखना, हमेशा लिखना अपना भारत देश, ध्यान रखना है। मान्यवर उस सांसद ने एक प्रश्न और पूछा। उसने पूछा कि आपके देश की सभ्यता क्या है? क्या सभ्यता है तुम्हारे देश की? हमारे परिधान हमारी सभ्यता है। ये रंग रंगीलो राजस्थान, पंजाब का अपना सभ्यता है, बंगाल की अपनी सभ्यता है, हरियाणा की अपनी सभ्यता है, मध्य भारत की अपनी सभ्यता है, उत्तर भारत की अपनी सभ्यता है। बोले जब इतना रंग रंगीला हिंदुस्तान है तो सांसद ने पूछा जरा ये बताओ फिर तुम्हारे भारत के लोग जापान में डिजाइन किए हुए कपड़ों को क्यों पहना करते हैं? जब आपके देश में इतने सुंदर परिधान हैं तो आप विदेशों की डिजाइनों के वस्त्र क्यों पहनते हैं? आप जापान के दर्जियों के सिले कपड़े क्यों पहनते हैं? अरे इतने सुंदर परिधान जब तुम्हें दिए हैं तो बताओ मेरे भारत के लोग तुम फटी हुई जीन्स क्यों पहनते हो? ध्यान रखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं तुम ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हो? विचार करिए, सोचिए आप। जब आपकी कोई सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता नहीं हो सकती है। हमारी सभ्यता एक आदर्श सभ्यता है, ध्यान रखना। मानने वाला आपसे निवेदन है। उस सांसद ने एक प्रश्न और पूछा कि आपकी देश की भाषा क्या है? कौन सी भाषा है अपनी? ये तुम कह रही हो। अफसोस है कि 78 साल की आजादी के बाद भी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। ध्यान रखना, अमेरिका की अपनी भाषा है, चाइना की अपनी भाषा है, जापान की अपनी भाषा है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी भाषा है। क्यों हिंदुस्तान की भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाती है? ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि तुम्हारी भाषा हिंदी है तो तुम्हारे देश के सरकारी काम इंग्लिश में क्यों होते हैं? अंग्रेजी में क्यों होते हैं? ये नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं, राजस्थान में आते हैं तो मेवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ में जाए तो मारवाड़ी बोलते हैं भाषण में, बंगाल में जाए तो बंगाली बोलते हैं, पंजाब में जाए तो पंजाबी बोलते हैं। लेकिन जीतने के बाद इन नेताओं को क्या हो जाता है कि दिल्ली में जाके अंग्रेजी बोलने लगते हैं। ध्यान रखिए, दरबारों पर जाकर अंग्रेजी में काम होता है। यदि भारत की भाषा हिंदी है तो हर काम हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में कोई काम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अंग्रेजी का बहिष्कार होना चाहिए। मान्यवर, अंग्रेजी व्यापार की भाषा बन सकती है, विश्व की भाषा है, व्यापारिक भाषा है, उसका मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन भारत सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, उसे हर कार्य हिंदी में सरकारी काम करना चाहिए। और आपसे भी कहता हूं कि ज्यादा अंग्रेजी को छाती पर बिठाने की कोशिश मत करो। ध्यान रखना, ऐसी अंग्रेजी छाती पर बैठ गई कि 2-4 फर्राटेदार अंग्रेजी ना बोलो तो आदमी पिछड़ा हुआ माना जाता है। ध्यान रखना, आदमी सोचता है कि ये तो पिछड़ा हुआ है, ये तो गांव का है, ये तो अनपढ़ है, ये तो गंवार है। ध्यान रखना, अंग्रेजी में है क्या ऐसा? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, एक बात याद रखना, अंग्रेजी के पास केवल अंग्रेजी है फर्राटेदार। अरे कैसी भाषा है अंग्रेजी, बोली कुछ जाती है और लिखी कुछ जाती है, इसकी करनी कुछ है और चारित्र कथनी कुछ है। ध्यान रखना, अब अंग्रेजी का एक आध शब्द नो की स्पेलिंग बोलना, काय से शुरू होती है? KNOW। अपना भारतीय पढ़े तो कनऊ पढ़ेगा, उसको ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, लिखी कुछ जा रही है, बोली कुछ जा रही है, इसका कोई चरित्र ही नहीं है। हमारे भारत की भाषा
जो लिखी जाती है वही बोली जाती है, ध्यान रखना। हमारा चरित्र भी वही है, हमारी कथनी भी वही है और हमारी करनी भी वही हुआ करती है। अंग्रेजी में साइलेंट अक्षर आ जाते हैं, ध्यान रखना है। मान्यवर लिखे कुछ जाते हैं और बोले, ये कोई चरित्र है अंग्रेजी का। मेरे भाई आपसे कहता हूं, भारत की भाषा देखना, अंग्रेजी के पास शब्द है, दिमाग है, लेकिन अंग्रेजी के पास दिल नहीं हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, उर्दू तहजीब की भाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी दिल की भाषा हुआ करती है, ध्यान रखना। हिंदी दिल की भाषा, हिंदी जुबान की भाषा नहीं है, हिंदी भावनाओं की, संवेदनाओं की भाषा है। मान्यवर हर काम हमारे देश में हिंदी में होना चाहिए। कुछ प्रांत ऐसे हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दे रहे हैं। भारत की कोई भाषा ही नहीं बची है। मान्यवर आपसे निवेदन है, मैं दूसरी भाषाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना मैं कन्नड़ का विरोध कर रहा हूं, ना बंगाली का विरोध कर रहा हूं, ना गुजराती का विरोध करता हूं। जितनी भाषाएं हमारे हिंदुस्तान के पास हैं, उतनी भाषा दुनिया के किसी देश के पास नहीं होंगी, ध्यान रखना। उतनी संस्कृति, उतनी परंपराएं, उतने रीति रिवाज जो हमारे देश के पास हैं। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करने चाहता हूं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं, उन प्रांतीय भाषा का मैं अपमान नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, भारत की हर प्रांतीय भाषा, भारत की हर प्रांत की भाषा हमारी माँ के समान होती है, लेकिन हिंदी माँ के माथे पर लगी बिंदी के समान हुआ करती है, ध्यान रखना। सब भाषाओं के माथे पर हिंदी की बिंदी होना, हिंदी में तो जो है वो बिंदी का ही खेल है मेरे भाई, ध्यान रखिए। हिंदी भारत माता की भाषा नहीं, माथे की बिंदी है, माथे का सिंदूर हुआ करती है। मान्यवर क्या रखा उस अंग्रेजी में? वाटर आज तक जल नहीं बन पाया, ध्यान रखना। वाटर आज तक जल नहीं बन पाया, वाटर ही है। हमारे यहां क्या होता है, हमारा भारत क्या कहता है, ध्यान रखना, जब प्यास लगे तो पानी अमृत हो जाया करता है। क्या हुआ, मिसाइल है क्या? बरसना चाहिए ना, आज आजादी है, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। मान्यवर विचार करना है, पानी की बात है, वो आवाज आ गई ऊपर से, ये हमारा हिंदुस्तान हुआ करता है, ध्यान रखना। संत आवाज दें तो पानी बरस जाते हैं। विचार सोचना है आपको, उनके यहां वाटर वाटर ही है। जब प्यासे के कंठ में जाता है तो मेरा पानी अमृत बन जाया करता है, और जब पूजा के थाल में जाता है तो वह जल बन जाया करता है मेरे भाई। और जब गंदगी साफ करता है तो पानी पानी हो जाया करता है, ध्यान रखना। किसी की बुराइयों को मिटाना है तो पानी पानी का दर्जा ले लेता है। अरे दुकान में रखी है तब तक वो मिठाई होती है, थाली में आ जाए तो वह भोजन हो जाती है, और पूजा में चली जाए तो प्रसाद बन करके खड़ी हो जाया करती है। ये हमारी हिंदी है, हिंदी के पास रिश्ते हैं, हिंदी के पास संबंध हैं, हिंदी के पास भावनाएं हुआ करती है। अंग्रेजी के पास कुछ नहीं होता है, वो हमेशा ही स्वीट का स्वीट ही रहता है, ध्यान रखना है। नैवेद्य की संज्ञा मिठाई कभी नहीं पाती है, पकवान की संज्ञा मिठाई कभी नहीं पाती है, प्रसाद की संज्ञा मिठाई कभी नहीं पाया करती है। मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं मान्यवर, एक बात अपने जीवन में याद रखो, अंग्रेजी ऐसी छाती पर बैठी है। आज के बच्चों को हिंदी बोलना नहीं आता है, आज के बच्चों को हिंदी की गिनती नहीं आती है, आज के बच्चों को पढ़ने को बोल दो तो हिंदी पढ़ नहीं सकते हैं। गलत। देश में भाषागत आजादी भी होना चाहिए मेरे भाई, ध्यान रखना है। आपसे मेरा इतना ही आग्रह है। क्या है अंकल, क्या है अंकल? चाचा अंकल, मामा अंकल, फूफा अंकल, पड़ोसी। अरे अमेरिका के पास रिश्ते हैं या नहीं है कि हर चीज में अंकल है, ध्यान रखना। जिसे देखो अनजान आदमी अंकल, परिचित आदमी अंकल। अरे बाहर है मेरा देश, अब तो चिप्स भी अंकल हो गया है, ध्यान रखना। अंकल चिप्स आलू के, वो भी अंकल जी हो गए अपने। बाहरी आदमी अंकल को तल तल के खा रहा है, ध्यान रखना है।
विचार करना है आपको। अंकल बन गया सब। नहीं मेरे भाई, अंकल नहीं। प्यार चाहिए तो मामा की जरूरत पड़ती है, दुलार चाहिए तो फूफा की जरूरत पड़ती है, और अधिकार चाहिए तो चाचा की जरूरत पड़ा करती है। ध्यान रखना, हिंदी के शब्दों में रिश्ते हुआ करते हैं, हिंदी अंकल तक फिक्स नहीं हुआ करती है। अंकल पे वहां तो हर कोई अंकल है। ध्यान रखना, अंकल और आंटी, अंकल और आंटी। एक और वो चला है डैड, डैडी तक भी ठीक था। अब तो और क्या हो गया, डैड। डैड यानी बोलो मरा मुर्दा। मम्मी हो गई मॉम, वो भी मर गई। ध्यान रखना है, मम्मी मर गई, डैड मर गए, अंकल मर गए, मामा मर गए, फूफा मर गए, बचा कौन रे मेरे भाई? ध्यान रखना है, बचा एक पुलक सागर जो गला फाड़ रहा है तुम्हारे बीच बैठ करके। मान्यवर, विचार करना है क्या रखा है इनमें? कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं। कभी याद करना, स्कूल गए हो कभी? अरे बोलो ना भाई, ऐसा ना लगे कि मैं अनपढ़ों के बीच बोल रहा हूं। पहली क्लास पढ़ी है? नहीं, केजी फेजी नहीं जानता मैं, फालतू की बकवास। मैं तो पहली क्लास पढ़ी। रुको भाई, एकदम से ही आ जाएगा क्या? लाल किले पे बरसा नहीं, उदयपुर में बरस रहा है। ध्यान रखना, विचार करिए आप। पहली क्लास में जब आप जाते हो, कभी हिंदी की पुस्तक देखना। आ अनार से शुरू होती है और ज्ञा ज्ञानी पे समाप्त होती है। वर्णमाला आती कहां से शुरू होती है? अ अनार का और लास्ट का ज्ञा ज्ञानी का। जरा इंग्लिश की किताब उठा के देखना। ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, कहां समाप्त होती है? जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा यानी अंग्रेजी गधा। जेब्रा को क्या बोलते? अपने देश का भी गधा नहीं, कहां का गधा? अंग्रेजों का गधा। अंग्रेजी अनार से शुरू होती है, गधा बना के छोड़ती है, और मेरी अंग्रेजी एप्पल से शुरू होती है, गधा बना के छोड़ती है। मेरी हिंदी अनार से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ा करती है। ध्यान रखिए, विचार करना। हिंदी ज्ञानी बनाती है। हिंदी के पास शब्द हैं, अलंकार हैं, छंद है। हिंदी लिखना बहुत कठिन है। हम भारत माता के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग। हिंदी को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, निवेदन है आपसे। मालूम है भारत की संस्कृति क्या संस्कृति है? लोगों ने कहा कि दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच गई। हम भी पहुंच गए, क्या दिक्कत? कौन सी बड़ी बात है? पहुंच गए अंतरिक्ष में, भले लेट पहुंचे, लेकिन हकीकत देखो तो हम लेट नहीं पहुंचे। लेट तो पश्चिम के देश पहुंचे हैं, हम तो सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि लोग कहते हैं कि अमेरिका रूस चांद पे मंगल पे पहुंच गए। मेरा भारत चांद और मंगल पे बात पे पहुंचता है जहां चांद तारे बहुत नीचे रह जाते हैं। मेरा भारत उस मोक्ष की यात्रा करता है, उस स्वर्ग की यात्रा किया करता है जहां अंतरिक्ष तो बहुत नीचे ही रह जाता है। अरे दुनिया के देशों ने पदार्थ खोजे होंगे, मेरा भारत परमात्मा को खोजा करता है। ध्यान रखना, मेरे देश में भगवान खोजे जाते हैं। हमारे यहां वैज्ञानिक नहीं, हमारे यहां महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखना, हमारे यहां तीर्थंकर अवतार पुरुषों का जन्म हुआ करता है। भारत तो भारत है मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रूस ने क्या किया? मंगल पहुंच गया, अमेरिका चांद पे पहुंच गया। ये वो देश हैं जो मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं। मेरा भारत देश है जो जीवन में मंगल ढूंढ रहा है। ध्यान रखना है, मंगल में जीवन मत ढूंढो, जीवन में मंगल की तलाश करिए। हमने सारे जगत को मंगलता प्रदान की है। मान्यवर, मैंने पूरे देशों को पढ़ा, उनकी हिस्ट्री भी पढ़ी, उसके बारे में जानकारी ली, लेकिन मैंने पूरी दुनिया में
मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूं कि मैंने पूरी दुनिया देखी हो। आप लोग घूमते रहते हैं, विदेशों में जाते रहते हैं, मैं नहीं जा पाता हूं, जाना भी नहीं चाहता हूं, जाऊंगा भी नहीं। जिस मिट्टी में जन्म लिया वहीं से विदा होंगे, ये हमारा गौरव और गरिमा हुआ करती है, ध्यान रखना। विदेशों में काहे को अपने पैर रखेंगे, ध्यान रखना है। विदेशियों को तो हम देश से खदेड़ा करते हैं, उनके देश पे कभी अपने पांव नहीं रखा करते हैं, ध्यान रखिए। मान्य आपसे निवेदन है, पूरी दुनिया के इतिहास को पढ़ लेना, एक ऐसा बेटा खोज के लाना पूरे विश्व में। वो बेटा केवल मेरे हिंदुस्तान के पास है। एक बेटा ऐसा खोज के लाओ, अमेरिका, जापान, चीन, कहीं भी जाओ। पाकिस्तान का तो नाम ही लेना पाप है, क्या मतलब बोलना ही बेकार है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। मान्यवर एक बेटा ऐसा ढूंढ के लाओ जो एक पिता के वचनों के खातिर 14 वर्ष का वनवास गुजारा करता हो। ऐसा बेटा दुनिया के किसी कोने में प्राप्त नहीं हुआ करता है। एक पिता ने वचन दे दिए सौतेली मां को, तो पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष जो वनवास में घूमे, ऐसा बेटा दुनिया के किसी की भी देश के इतिहास के पास नहीं होगा। ऐसा बेटा है कि अंधे माँ बाप को यदि तीर्थ यात्रा की भावना जगे तो मेरे देश का बेटा कामड़ पर बिठाकर श्रवण कुमार पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता है। ऐसा बेटा किस देश के पास होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी देश के पास ऐसे बेटे नहीं मिलेंगे। मेरे भाई आपसे निवेदन है, मेरे देश के पास जो है, यदि एक भाई वनवास में रहता है तो दूसरा भाई अयोध्या में भी वनवासी बनकर जीवन गुजारता है और 14 साल तक सिंहासन खाली का खाली। पर ये इतिहास, ये अमर इतिहास किसके पास है? दुनिया के किसी देश के पास है कि पन्ना धाए यदि स्वाभिमान पर जागती है, अपने बेटे को बलिदान करके राणा के बेटे को बचा लिया करती है। ध्यान रखिए, कफन उड़ा देती है अपने बेटों को। महाराजा उदय सिंह को उठाकर ले आती है। आज वो नहीं लाती ना तो ना उदयपुर होता, ना पुलक सागर होते, ना यहाँ जश्न आजादी मन रहा होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।